अस्सलाम वालेकुम। हमारा बेसिकली जो आज टॉपिक है वो है हमारे पास एल्गोरिथम। इसमें हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है 3 अनइक्वल नंबर्स। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब हमें क्वेश्चन जब आपके पास गिवन है तो आपको उसमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है: इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। सबसे पहले हमारे पास है इनपुट क्या होगी। तो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी आपके पास मेंशन्ड होता है कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। तो जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास शो हो रहा है कि 3 अनइक्वल नंबर्स। तो बेसिकली 3 अनइक्वल नंबर्स ही हमारे पास क्या हैं, इनपुट हैं। क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स आएंगे तो फिर फर्दर हम उनमें से फाइंड आउट कर सकते हैं लार्जेस्ट कौन सा है और कौन सा नहीं है। इन सिमिलर वे फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी आउटपुट क्या है। ठीक है, इनपुट पता चल गया, हमें 3 अनइक्वल नंबर्स हैं। अब आउटपुट हमारे पास भी क्वेश्चन में ही गिवन है, जो कि ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, आपके सामने शो हो रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट। ठीक है, तो हमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए किन में से, जो आपके पास 3 अनइक्वल नंबर्स आएंगे। तो जो आपके पास 3 अनइक्वल नंबर्स हैं उनमें से आपको लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। अब आ जाती है बात प्रोसेसिंग की। देखिए, आपके पास 3 नंबर्स आए तो 3 नंबर्स को आप कैसे चेक करोगे कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो ग्रेटर तब होगी, लार्जेस्ट तब होगी जब वो सेकंड और थर्ड से भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। इट्स मीन कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, आपके फादर आपको 2 चॉइसेस देते हैं कि आप या सेलफोन नया ले लो या कार नहीं ले लो। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करें, कंपैरिजन करें कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है या आपने क्या करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 अनइक्वल नंबर्स हैं, तो हमने उनमें से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि 1 नंबर को क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर लेंगे और उसको 2 नंबर से साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो रिमेनिंग 2 होंगी। लेकिन 1 बाय 1 करेंगे, दोनों के साथ कंपेयर, एकदम से एक साथ कंपेयर नहीं करेंगे। तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, इनपुट भी आ गई, आउटपुट भी आ गई और प्रोसेसिंग भी आ गई। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले आपको पता है आपका स्टेप होता है स्टार्ट का। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है। हमने यहाँ पे कह दिया कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। आगे आप वैल्यूज़ देना चाहते हो, आपकी मर्जी है, नहीं देते उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमने 3 नंबर्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ए बी एंड सी। अब 3 नंबर्स आ गए तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को देखेंगे कि क्या हमारा ए जो है वो बड़ा है बाकी 2 नंबर से। ए लार्जेस्ट तभी होगा जब वो बी से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा। इसीलिए हमने कहा कि चेक करते हैं ए क्या लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट कब है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, एंड ए आपके पास बड़ा है सी से। मतलब ए लार्जेस्ट तब होगा जब वो बी से भी बड़ा है एंड सी से भी। तभी हमने कहा देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, ए। हमें पता चल गया फॉर एग्जांपल ए ही सबसे बड़ी वैल्यू थी। तो इसका मतलब है कि जब ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो इसने कहाँ पे जाना है, आउटपुट के स्टेप में। और यहाँ हमने स्टेप 7 मेंशन कर दिया है और फिर लास्ट में वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऑलरेडी मुझे यहाँ पे नंबर पता था कि क्या आगे स्टेप है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए पहले से ही यहाँ पे 7 डिफाइन कर दिया है। लेकिन अगर आपको नहीं पता आपका नंबर कौन सा है, ठीक है, तो आप स्टेप लिख के उसे छोड़ दें। जब लास्ट में आपके पास स्टेप आ जाएगा उसमें स्टेप नंबर आप लिख लेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने जहाँ पे किया कि ए लार्जेस्ट था, हमने उसको आउटपुट कराया और स्टॉप कर दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए आपके पास बी से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, और ये भी हो सकता है दोनों से छोटा हो। तो यहाँ पर अदरवाइज हमें क्या करना होगा, अदरवाइज हमने उसका गो टू स्टेप 4। ठीक है, कौन से स्टेप पे चले जाओ, 4 में। ठीक है, 4 में हमने इसीलिए भेजा, अगर तो हम ये ना लिखते तो वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप 3 में आता और 3 से कहाँ पे चला जाता, आउटपुट पे चला जाता। लेकिन हमने यहाँ पर कहा शायद हमारा ए क्या है, स्मॉल है। तो जब स्मॉल है ए तो उसने कहाँ पे जाना है, स्टेप 4 में। इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया गो टू स्टेप 4। जब वो स्टेप 4 में जाएगा तो अब ए हमें पता बड़ा नहीं है, तो अब बी को चेक करने के लिए हम देखेंगे कि अब बी ए और सी से बड़ा है।
तो अगर बी, ए और सी दोनों से बड़ा है तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, बी। ठीक है, ए हमारा बड़ा नहीं था फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या किया, सेकंड वैल्यू चेक की, सेकंड वैल्यू हमारे क्या है, बी है। बी सबसे लार्जेस्ट तब भी होगी जब वो ए से भी बड़ी होगी और सी से भी बड़ी होगी। तो हमने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि अगर तो आपके पास बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, बी है। ज़ाहिर सी बात है, अगर लार्जेस्ट वैल्यू बी है तो हम इसे क्या करेंगे, स्टेप 7 में लेके जाके इसे आउटपुट कराएंगे और फिर अपने एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, ठीक है, तो हमने उसे क्या कहा, किस स्टेप में चले जाओ, स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 में जब हमने उसे कहा तो आपके पास स्टेप नंबर 6 क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है, सी। ठीक है, फिर आउटपुट एंड स्टॉप। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सी को ए और बी के साथ कंपेयर क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न ये है कि हमें पता है ए बड़ा नहीं है और बी बड़ा नहीं है, दोनों वैल्यूज़ को हम ऊपर चेक करके आ रहे हैं। इसका मतलब जब दोनों बड़े नहीं हैं तो आखिरी वैल्यू कौन सी बच रही है, सी। तो इसीलिए आपके पास हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, सी आ रही है।